ड्यूटी बनी, पोस्ट ड्यूटी के बाद हमें ये लगा कि अब जो है जो देश हित के लोग हैं उनका कुछ वेलफेयर सोचा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती और दुर्भाग्य की ये बात है कि आज मैं 34 साल की उम्र में रिटायर हुआ था और 37 के आसपास मेरी एज है। तो रिटायर होने के बाद आज आप दूसरी नौकरी की तलाश में, मेरे जैसे हज़ारों सैनिक जो हैं जम्मू कश्मीर में, 1,24,000 सैनिक इस समय जम्मू कश्मीर में है और उन सब की दूसरी नौकरी को लेकर चिंता रहती है, क्योंकि इस एज में रिटायर होके आ जाना और परिवार, बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं, 14 या 15 हज़ार पेंशन होती है, इससे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है शर्मा जी, वो हम सेना को देते हैं, अपने देश को देते हैं और अपने देश की जनता के लिए देते हैं। और जब हमारे पढ़ने का टाइम है वो सब हम देश के लिए उस समय देते हैं। मैं चाहूँगा कि उन लोगों को स्पेशल रिजर्वेशंस दी जाए, जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को, जो विडोज़ होती हैं जिनके हस्बैंड लड़ाई में मारे जाते हैं, उनको एक स्पेशल रिजर्वेशंस देनी चाहिए। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी दूसरी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यूटी है, अगर ये यूटी बनी है तो आप चंडीगढ़ यूटी की तरह यहाँ भी दो। अगर आप इसको स्टेट की तरह कंसीडर करते हो तो दूसरी स्टेट्स की तरह रिजर्वेशंस और जितने भी वेलफेयर से वैसे हमें दिए जाएँ। कि हमें विश्वास था कि यूटी बनने के बाद ज़रूर यहाँ पे जब 370 हटेगा, 35 से हटेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्स सर्विसमैनों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। हम भी जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाते थे, उसी तरह से हमें खुश भी किया जाएगा। जिस तरह से हमारे भारत के लिए हमारी रग रग में खून दौड़ता था, ऐसे ही हमारी खुशी से मांगे भी सरकार हमारी पूरी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम निराश हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। इस समय यंग बाइट्स की टीम खड़ी है कटरा वैष्णो देवी की पावन धरती पे और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इनका नाम है अशोक कुमार। 17 साल इन्होंने देश को दिए हैं इंडियन आर्मी में सर्व करके। लेकिन आज ये यंग बाइट्स के समक्ष आए हैं कुछ शिकायतें लेके, जो शायद काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं। आम आदमी शिकायत करता है तो शायद कहीं ना कहीं नहीं सुनी जाती, लेकिन जब एक एक्स सर्विसमैन शिकायत करता है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, खासकर जम्मू कश्मीर में, तो उनकी ये बात सुनी जानी चाहिए। आज इनसे पूछेंगे कि क्या इनको शिकायतें हैं मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू और कश्मीर में, और क्या पॉसिबल हल ये सजेस्ट करेंगे सरकार को ताकि वो शिकायतें दूर हो सकें। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय लेके हम तक पहुंचे। ये हमारा फ़र्ज़ है। पहली और आखिरी बात मेरी यही है कि क्या शिकायत है आपको मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर जम्मू कश्मीर में, और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे ताकि सिविलियंस का भला हो सके। शर्मा जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, एक्स नायक अशोक कुमार, और 17 साल मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस करी है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस समय जो हमारे काम हो रहे हैं, जो हमारे वेलफेयर की स्कीम्स हो रही हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी हैं। जो इस समय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वेटरन्स के लिए कर रही है वो भी बहुत बेहतरीन हो रहा है। जैसे कि आज हम एक फंक्शन में आए हुए थे जो 5th आर्मर्ड फोर्सेस की तरफ से वेटरन डे सेलिब्रेट किया गया। तो मैं तो आपके माध्यम से 10 इन्फेंट्री डिवीज़न के जीओसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और यहाँ पे जो ओसी साहब थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेके जो हमारी चिंताएं हैं वो ये है कि जब यहाँ पे एक स्टेट थी तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जो देश हित के लोग हैं, जो देश के पक्ष में लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। शायद क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, उनका एक ये प्रेशर भी रहता था कि वो कश्मीर को फेवर करती थी। लेकिन जब यूटी बनी, पोस्ट यूटी के बाद हमें ये लगा कि अब जो है जो देश हित के लोग हैं उनका कुछ वेलफेयर सोचा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती और दुर्भाग्य की ये बात है कि आज मैं 34 साल की उम्र में रिटायर हुआ था और 37 के आसपास मेरी एज है। तो रिटायर होने के बाद आज आप दूसरी नौकरी की तलाश में, मेरे जैसे हज़ारों सैनिक जो हैं जम्मू कश्मीर में, 1,24,000 सैनिक इस समय जम्मू कश्मीर में है, और उन सब की दूसरी नौकरी को लेकर चिंता रहती है, क्योंकि इस एज में रिटायर होके आ जाना और परिवार, बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं, 14 या 15 हज़ार पेंशन होती है, इससे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है शर्मा जी, वो हम सेना को देते हैं, अपने देश को देते हैं और अपने देश की जनता के लिए देते हैं। और जब हमारे पढ़ने का टाइम है वो सब हम
देश के लिए उस समय देते हैं। हम रात में जागते हैं, रात भर जागते हैं। शर्मा जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आपकी खांसी करने पे गोली आती है, ऐसी सिचुएशंस भी रहती हैं। आपको अगले पल का पता नहीं होता कि कल सुबह का सूरज आप देखो या ना देखो, वो दिन भी देखने को मिलते हैं। इन सब को करते हुए हम अपने लोगों की रक्षा करने में दिन और रात जुटे रहते हैं और करते भी हैं। आपके सामने इसकी जिंदा मिसाल है। भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जानी जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार जो हमारे साथ कर रही है, वह आज देखो आप, जो जम्मू कश्मीर PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे हमें रिजर्वेशंस दी जाती थी 48 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन, और जो नॉन गेस्टेड जॉब्स हैं उसके बीच में 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती थी। लेकिन 2018 में एक SRO बनाया गया है, 103 SRO 2018 में, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन भी केएस के लिए नहीं है। आज देखो आप, आज जो पोस्टें JKPSC एडवर्टाइज कर रही है जम्मू कश्मीर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, केएस के लिए, उसके बीच में एक्स सर्विसमैन की एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। हालांकि मैं रोकूंगा, तो आप इसका मतलब अभी केएस की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, हम एलिजिबल ही नहीं, हम फॉर्म नहीं भर सकते, हमें एज रिलैक्सेशन ही नहीं है। आप देखो कि हमें अगर ओपन में भी कम्पीट करना चाहें, आप बढ़ने से किस तरीके से जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैनों को रोका जा रहा है। आप देखें कि आप एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं, हमें ना तो उसमें कोटा दिया जा रहा है। अगर आप दूसरी स्टेट्स की बात करें, आप हिमाचल में चले जाएं, पंजाब में चला जाएं, हरियाणा में चला जाएं, चंडीगढ़ में चला जाएं, राजस्थान में चला जाएं, जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग यूटीज़ हैं, उनके अंदर A क्लास, B क्लास, C और D सब में रिजर्वेशन। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, एक सेकंड की, अगर आप हिमाचल में चला जाते हैं तो 15% A क्लास गेस्टेड अफसर उनके जाते हैं, 15% B, 15% C और 15% D एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद हरियाणा में 5% गेस्टेड, 5% क्लास B में, क्लास C में 14 और क्लास D में 14। और अगर आप पंजाब में चला जाएं तो 13% और चंडीगढ़ में चला जाएं तो 13%। लेकिन जम्मू कश्मीर में गेस्टेड में आपको कोई कोटा नहीं है, सिर्फ आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, और वो भी इस तरीके से रिलैक्सेशन है कि आज आपको केएस का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और हम यही आपके माध्यम से, मैं यंग बाइट के माध्यम से यही मांग ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांग करना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से हिमाचल में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में एक्स सर्विसमैनों को वेलफेयर दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दी जाती है, दूसरी चीज़ें जो वहाँ की विडोज़ हैं, जो जिनके हस्बैंड वार में शहीद हो जाते हैं, ऑपरेशंस में शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को स्पेशल जो है वो रिजर्वेशन, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में विडोज़ हैं और जो बच्चे एक्स सर्विसमैनों के बच्चे हैं, जिनके जो फादर हैं वो लड़ाई में या किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज में हमें 3% रिजर्वेशन दी जाती है, इसको बढ़ा के 6% या 10% कर देना चाहिए यहाँ पे, ताकि उनको जो विडोज़ हैं और उनके बच्चे, क्योंकि 20 या 24 साल में अगर कोई शहीद हो जाता है, उसकी वाइफ ऑब्वियसली इतनी होगी, 20 साल की होगी, और उसका बच्चा अगर 1 महीने का, जिसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा होता है, और वो ज़िंदगी में, मैं शर्मा जी आपको बता दूँ कि पिता का साया सबसे बड़ा साया होता है, जब इन सिर से वो उठ जाता है, उसके बाद कितना भी पैसा हो, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों को स्पेशल रिजर्वेशंस दी जाए, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को, जो विडोज़ होती हैं, जिनके हस्बैंड लड़ाई में मारे जाते हैं, उनको एक स्पेशल रिजर्वेशंस देनी चाहिए। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी दूसरी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यूटी है, अगर ये यूटी बनी है तो आप चंडीगढ़ यूटी की तरह यहाँ भी दो। अगर आप इसको स्टेट की तरह कंसिडर करते हो तो दूसरी स्टेट्स की तरह रिजर्वेशंस और जितने भी वेलफेयर से वैसे हमें दिए जाएँ। यही मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करना चाहूँगा, और हमें विश्वास भी है कि एक्स सर्विसमैनों को वो ज़रूर इस पे विचार करेंगे और ये जल्दी ही मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो अभी ये केएस की पोस्टें निकली हैं, इसमें हमें भी जो है वो एलिजिबल किया जाएगा। कि क्या वाकई में 370 टूटने के बाद जी, जो आपने अभी हालत बताई है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और बाकी स्टेट्स में अलग है जी, तो क्या चेंज आई है? जब आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आई है तो आम आदमी की ज़िंदगी में क्या खाक चेंज आई होगी? नहीं, मैं कहीं ना कहीं ये चाहूँगा, मैं बाकी लोगों को लेके तो बहुत बातें नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक्स सर्विसमैनों को लेके कहूँगा कि जिस तरीके से एक्स सर्विसमैनों को पहले दबाया जाता था, उसमें और ज़्यादा दबाया ही जा रहा है। कहीं एक्स सर्विसमैनों को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, उस तरीके से वो वेलफेयर्स, वो बेनिफिट्स हमें नहीं दिए जा रहे हैं, जिस तरह पूरे भारत में दूसरी स्टेट्स में दिए जाते हैं, दूसरी यूटीज़ में दिए जाते हैं, वैसे नहीं दिए जा रहे हैं। हम उसी को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि हमें विश्वास था कि यूटी बनने के बाद ज़रूर
यहाँ पे जब 370 हटेगा, 35 से हटेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्स सर्विसमैनों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। हम भी जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाते थे, उसी तरह से हमें खुश भी किया जाएगा। जिस तरह से हमारे भारत के लिए हमारी रग रग में खून दौड़ता था, ऐसे ही हमारी खुशी से मांगे भी सरकार हमारी पूरी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम निराश हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं। मैं आपके माध्यम से, यंग बाइट के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मांग करना चाहूँगा कि आप हमें दूसरी स्टेट्स की तरह, दूसरी यूटी की तरह रिजर्वेशन दें। हमें जो अभी रिसेंटली जो केएस की पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रही हैं, इसमें भी हमें कोटा दें, और इसमें भी हमें आप वैसे एज रिलैक्सेशन दें जैसे दूसरी स्टेट्स में दिए जा रहे हैं। तो जनाब, आपने सुना, एक बात याद आ गई एक नेता की, कि चिंता नहीं करनी, लेकिन चिंता तो करनी पड़ रही है। आम इंसान ही नहीं, जो 17 या 20 साल 25 साल इंडियन आर्मी को और अपने देश के लिए जिन्होंने न्यौछावर कर दिए, उनको भी चिंता करनी पड़ रही है। आप शिकन साफ अशोक कुमार जी के चेहरे पे देख सकते हैं, इनको परवाह है अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की, क्योंकि रिटायर 34 साल की उम्र में हुए, आज 37 साल की उम्र है, लेकिन इनके पास वो एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं दी गई कि केएस की तैयारी कर सके, हालांकि ये करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। 370 की हमने वर्षगांठ तो मना ली, लेकिन उसमें हमने किया क्या, इसका जवाब आज तक कोई भी नेता नहीं दे सका। और जब आर्मी की वर्दी पहने एक एक्स सर्विसमैन ये बात बोलता है, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है जनाब। यंग बाइट्स के लिए मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।